पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पडरौना से आने वाले आरपीएन सिंह भी अब वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये जो है वो प्राथमिक विद्यालय राजभवन है जहां पर उनका पोलिंग सेंटर है। देखिए भीतर वो जा रहे हैं वोट डालने के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार चुनाव उनके लिए है। चुनाव तो बहुत सारे आए लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में आए हैं और उसके बाद 7 सीटें हैं कुशीनगर की और सातों पर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि इस पडरौना में जो बीजेपी कैंडिडेट है मनीष जायसवाल, कांग्रेस ने पहले टिकट दिया था, फिर जब आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी बीजेपी ज्वाइन की तो मनीष जायसवाल ने भी साथ ही साथ टिकट भी वापस किया, कांग्रेस भी छोड़ी और फिर बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है इस बार। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह के खास हैं मनीष जायसवाल, इसीलिए प्रतिष्ठा दांव पर है। 7 सीटें हैं कुशीनगर में, जिसमें अगर हम बात करें तो पडरौना है, फाजिल नगर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार पडरौना से ही जीते। बीजेपी में भी जब आए तो 2017 में पडरौना से ही जीते। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी में उन्होंने न केवल मंत्री पद छोड़ा बल्कि बीजेपी भी छोड़ी, समाजवादी पार्टी चले गए और समाजवादी पार्टी से भी जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो पडरौना की बजाय चले गए फाजिल नगर। और बीजेपी ने ये कहा कि भाई वहाँ हमने ऐसी घेराबंदी की है कि उनके लिए चुनाव जो है वो मुश्किल होगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जब वोटिंग होगी लोग उन्हीं ही लखनऊ भेजेंगे। पर इतना ज़रूर महत्वपूर्ण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद बीजेपी ने अपनी जो स्ट्रेटजी बदली। आरपीएन सिंह लंबे समय से बीजेपी में उनके जाने की चर्चा थी पर बीजेपी उन्होंने तब ज्वाइन की जब स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये जो रणनीति है चुनाव में उसका कुछ असर जरूर देखने को मिलेगा। और आप फिलहाल देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, भीतर इस वक्त अंदर मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, वोट डाल रहे हैं और वोट की चोट, वो भी कह रहे हैं कि वोट की चोट से ही एक संदेश हम देंगे। अभी बाहर निकलेंगे तो उनसे बात भी करेंगे। और देखिए वोट उन्होंने डाल दिया है, फिंगर दिखा रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं किस तरीके से वोट डाला है। वोट डालने के बाद अब ये जो पोलिंग स्टेशन है प्राथमिक विद्यालय राजभवन, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि मीडिया का भी जमावड़ा है, हर कोई बात करना चाह रहा है आरपीएन सिंह से, लेकिन फिलहाल चूंकि 100 मीटर के दायरे में बातचीत नहीं होगी इसीलिए बाहर वो आ रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करें, जाने उनकी प्रतिक्रिया क्या है, पहली प्रतिक्रिया क्या है वोट डालने के बाद और किस तरीके से वो ये जो एक हम कहें चैलेंज है उसे वो ले रहे हैं, वो उसे किस तरीके से ले रहे हैं उस पर उनसे बात करेंगे। आरपीएन सिंह साहब, आपने वोट डाल दिया, आप क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया क्या है वोट डालने के बाद? पहले जैसे मैंने कहा था, कमल पूरे उत्तर प्रदेश में खिल रहा है। चुनाव तो बहुत सारे हैं, ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अब कांग्रेस में नहीं बीजेपी में आ चुके हैं, प्रतिष्ठा भी दांव पर है। नहीं, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या होगा 10 मार्च को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं? जनता का विश्वास है और जनता से जो समर्थन मिल रहा है इसलिए विश्वास ये है कि पहले 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से जीते, अब वो फाजिल नगर चले गए, वजह आप ही है या कुछ और? ये सवाल का जवाब तो वही देते तो बेहतर होता। मैं तो ना इधर, वो वहाँ गए तो ये सवाल का जवाब वही देंगे तो 7 सीटों की जिम्मेदारी आप पर है, सातों जीतेगी? कोई ऐसा है, मैं कार्यकर्ता की हैसियत से, बड़े नेता हैं इस इलाके के। सर नेता जनता बनाती है, शीर्ष नेतृत्व बनाती है और जनता का के प्यार से ही कोई नेता बनता है। तो लग रहा है कि 7 सीटों पर इस बार विजय तिलक होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये 6th फेज में सारे सीटों पे जो मैंने सुबह से बात किया है, रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला हुआ, आरोप सीधे सीधे बीजेपी पे लगाया। नहीं सब मैं उस पर ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि उस गाड़ी किसी नौजवान पे चढ़ गई थी, काफिला नहीं रुकी, इसलिए गांव वालों पे रोष होने की वजह से ये तू मैं हो गई। वोटिंग भी काफी ज्यादा हो रही है, हमें उत्साह दिख रहा है लोगों में, ये क्या बदलाव की वोटिंग तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, और मजबूत उत्तर प्रदेश बनाने के लिए 325 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए इसलिए उत्साह है। 325 से ज्यादा आएगी? अब देखिए ट्रेंड तो लग रहा है जिस तरह चल रहा है।
तो ये आपने सुना क्या कहना है आरपीएन सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ये पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए, बीजेपी को बहुमत में लाने के लिए, उसके लिए ये वोटिंग हो रही है। और ना केवल कुशीनगर में बल्कि आसपास की पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी को ही जीत हासिल होगी। कैमरा जितिन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, कुशीनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।